जय हिंद दोस्तों। हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य कब और क्यों विभाजित हुआ। अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल हिस्ट्री है तो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जीएस पेपर फर्स्ट में भी एक तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जिसमें यूरोपियन हिस्ट्री में ये जो क्वेश्चन है इस भाग को गहराई से पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, तो आप इंट्रोडक्शन में क्या डाल सकते हैं, रोम साम्राज्य के बारे में डाल सकते हैं कि रोम साम्राज्य पहले एक ही राजा के अधीन था, लेकिन समय के साथ इसको दो भागों में बांटना पड़ा, पूर्वी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य। शुरुआत में विभाजन अस्थायी था। ठीक है जी, तो शुरुआत में विभाजन अस्थायी था, केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था। तो विभाजन जब किया गया था ये प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था, ताकि इतना बड़ा साम्राज्य आसानी से चल सके। ठीक है, बहुत बड़ा साम्राज्य था तो इसको प्रशासनिक सुविधा के लिए दो भागों में विभाजित करना पड़ा। ठीक है, लेकिन अस्थायी था। 4वीं सदी के अंत तक जो सम्राट थे थियोडोसियस, इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये विभाजन स्थायी हो जाता है। जो टेम्परेरी विभाजन किया था पूर्वी रोम साम्राज्य पश्चिमी रोम साम्राज्य, ये क्या हो गया, इनकी मृत्यु के बाद परमानेंट हो गया। यानी अब दो हिस्सों के अपने अपने शासक थे, राजधानी थी, प्रशासन था। ठीक है, पूर्वी जो राजधानी थी इसको कॉन्स्टेंटिनोपल बोला जाता था। ठीक है, पश्चिमी राजधानी को रोम बोला जाता था। ठीक है, तो आप देखिए ये भी मेंशन कर सकते हैं, रोम साम्राज्य प्राचीन काल की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाइयों में से एक था। प्रारंभिक रूप से एकीकृत शासकीय संरचना होने के बावजूद साम्राज्य के विशाल विस्तार, प्रशासनिक जटिलताएं और बाह्य आंतरिक दबावों के कारण अंततः दो भागों में विभाजित हो गया, पूर्व और पश्चिम में। ठीक है जी, तो ये सब मेंशन कर सकते हैं आप, जस्ट इंट्रोडक्शन, राइट। ठीक है, देखिए कारण क्या है। अगर हम कारण की बात करें तो आप फर्स्ट जो यहाँ पे मेन कारण लिख सकते हैं वो आकार और प्रशासनिक कठिनाइयां ओब्वियसली। ठीक है, बहुत बड़ा आकार था, साम्राज्य बहुत बड़ा था, इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ एक केंद्र से संभालना मुश्किल था। साम्राज्य का भूभाग बहुत विस्तृत हो गया था, एक केंद्र से कुशल और शीघ्र प्रशासन कठिन था। दूर दराज प्रांतों में त्वरित निर्णय, सैन्य प्रतिक्रिया के लिए स्थानीय प्रशासन आवश्यक था। ठीक है, जो दूर दराज के इलाके थे उनमें तुरंत निर्णय लेना या सैन्य प्रतिक्रिया करना, कार्रवाई करना, तो थोड़ा सा इसके क्या था, स्थानीय प्रशासन की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए दो भागों में विभाजित करना पड़ा। ठीक है जी, प्रशासनिक सुविधा और टेट्रार्की, ये क्या था, देखिए जो साम्राज्य थे डायोक्लेटियन, ठीक है जी, तो इन्होंने शासन को सुचारू रूप से संचालन हेतु 4 प्रमुख व्यवस्था लागू की। ठीक है, जिससे साम्राज्य अस्थायी रूप से विभाजित प्रशासन द्वारा संचालित हुआ। तो यहाँ पे इन्होंने ये व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, थर्ड कारण डाल सकते हैं आप, सैन्य दबाव और बाह्य आक्रमण, जर्मन लोगों और दूसरे बर्बर लोगों के हमले, जो कि बर्बर उनको बोला जाता था, असभ्य बाहरी लोगों के हमले और बार बार सीमा पार घुसपैठ ने पश्चिमी रोमन साम्राज्य, ठीक है, इलाकों पर बहुत ज्यादा असर डाला। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के इलाकों पर बहुत ज्यादा असर डाला। लगातार होने वाले युद्ध लड़ाइयों की वजह से पश्चिमी रोमन की ताकत और क्षमता कमजोर होती गई। ठीक है, तो थर्ड कारण में आप डाल सकते हैं सैन्य दबाव और बाह्य आक्रमण। ठीक है, फोर्थ आप जो रीजन डाल सकते हैं, आर्थिक और राजकोषीय समस्याएं, भारी कर, कृषि उत्पादन में गिरावट, मुद्रास्फीति, व्यापारिक व्यवधानों से राजस्व घटा, इससे साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा में कठिनाई हुई। ठीक है, तो ये कारण हो सकता है, दो भागों में विभाजित कर दिया। सामाजिक व सैन्य परिवर्तन, नागरिक सैन्य ऊर्जा घटने लगी, विदेशियों व भाड़े के सैनिकों पर निर्भरता बढ़ी, जिससे सैद्धांतिक व वफादारी समस्याएं पैदा हो गई। ठीक है, यह कारण डाल सकते हैं। धार्मिक और वैचारिक परिवर्तन, ईसाई धर्म के उदय व राज धर्म के रूप में स्वीकार से सामाजिक राजनीतिक ढांचे पर दबाव पड़ा। ठीक है, ईसाई धर्म के उदय व राज धर्म के रूप में स्वीकार से, ईसाई धर्म को राज धर्म के रूप में स्वीकार करने से सामाजिक और राजनीतिक ढांचे पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, शासकीय एकता पर वैचारिक परिवर्तन का असर दिखा। तो धार्मिक और वैचारिक परिवर्तन भी डाल सकते हैं। ठीक है, मेंशन कर सकते हैं कारण में। देखिए महत्वपूर्ण यहाँ पे तिथि दी गई है, जो कि हम एक बार देख लेते हैं। 284 से 305 ईस्वी डायोक्लेटियन के प्रशासनिक सुधार, जो कि हमने पढ़े। ठीक है, कौन था डायोक्लेटियन? डायोक्लेटियन रोम साम्राज्य का सम्राट था, शासनकाल 284 से 305 ईस्वी तक। ठीक है,
सेकंड जो डेट यहाँ पे महत्वपूर्ण है 330 ईस्वी, कॉन्स्टेंटिनोपल, आज का जो इस्तांबुल है, को राजधानी बनाया। ठीक है, सत्ता का पूर्व से और खिंचाव। ठीक है, कॉन्स्टेंटिन कौन था? ठीक है जी, कॉन्स्टेंटिन कौन था? तो कॉन्स्टेंटिन रोम का सम्राट था। शासनकाल इसका 306 से 337 ईस्वी तक था। ये बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि इसने, देखिए जो शासक था कॉन्स्टेंटिन, ठीक है जी, ईसाई धर्म को इसने मान्यता दी। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसने ईसाई धर्म को मान्यता दी। पहले ये धर्म क्या था? प्रतिबंध था। ठीक है, पहले धर्म जो हमने अभी कारण देखा कि 2 भागों में विभाजित हो गया, इसका कारण एक धार्मिक भी बताया गया था। ठीक है, तो ईसाई धर्म को मान्यता दी थी इन्होंने। पहले धर्म क्या था? प्रतिबंधित था। रोम की राजधानी बदल दी, पूर्व से, रोम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो ये राजधानी भी चेंज कर दी इन्होंने। तो ये जो इनका जो कार्यकाल था आपको समझ में आया होगा कब से कब तक का था। ठीक है, 395 ईस्वी थियोडोसियस प्रथम की मृत्यु के बाद साम्राज्य औपचारिक रूप से पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित हो गया उनके पुत्रों के बीच। तो 2 भागों में साम्राज्य विभाजित हो गया इनकी मृत्यु के बाद। ठीक है, 476 पश्चिमी रोम साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, रोमुलुस ऑगस्टुलस का पतन, पश्चिमी साम्राज्य का समाप्त होना, पूर्वी रोम आगे बना रहना। तो पूर्वी रोम, पश्चिमी रोम साम्राज्य का पतन हो गया और पूर्वी जो रोम था वो आगे बना रहा। ठीक है, देखिए परिणाम और महत्व। पश्चिमी राजनीतिक क्या परिणाम हुए? पश्चिमी यूरोप में राज्य स्तर पर अनेक जर्मनिक या स्थानीय राज तत्वों का उदय हुआ। मध्ययुगीन राष्ट्रों की नींव पड़ी। सांस्कृतिक क्या परिणाम हुए? पूर्वी रोम ने रोमन कानूनी, प्रशासनिक और सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित रखा। दीर्घकालिक क्या असर पड़ा? यूरोप की राजनीतिक भूचित्र परिवर्तित हुआ। रोम का एकीकरणीय सत्ता का स्थान प्रादेशिक सामंतवादी संरचनाओं ने ले लिया। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है? रोम साम्राज्य का विभाजन एकल कारण से नहीं बल्कि, ठीक है जी, तो फिर रोम साम्राज्य का विभाजन एकल कारण से नहीं बल्कि प्रशासनिक, आर्थिक कठिनाइयों, सैन्य दबावों और वैचारिक सामाजिक परिवर्तनों के समन्वित प्रभाव का परिणाम था। इस विभाजन ने यूरोप के राजनीतिक इतिहास को मौलिक रूप से बदल दिया और मध्ययुगीन युग की नींव रखी। ठीक है जी, समझ में आया होगा आई थिंक। ठीक है जी, 1-2 बार चीजों को सुनेंगे, बहुत अच्छी चीजें याद भी हो जाएंगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं दोस्तों। जानकारी आपको समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।